पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फूजियान ने वांग के पेरेंट्स को मार दिया होता है और उनके मारने के बाद वो उनकी सोल को कैद कर लेता है, जिसके बाद उसने वांग को ये चैलेंज किया था कि अगर 3 महीने बाद जैसे ही मिस्टीरियस वैली का पोर्टल खुलेगा वहां पर आकर उससे फाइट कर लेना। अगर वांग वहां पर नहीं आया तो उसी टाइम वो वांग के पेरेंट्स की सोल को भी बर्बाद कर देगा। इसलिए वांग उस कॉम्पिटिशन में आए जितने भी डिसाइपल होते हैं उन सभी को मार कर और कुछ कुछ को डरा कर उनका सारा टोकन ले लेता है ताकि वो अकेले ही मार्शल आर्ट कंपटीशन जीत जाए, जिसके बाद उसे उस पोर्टल के बाहर आने का मौका मिलेगा ताकि वो वहां पर फूजियान से फाइट कर सके। साथ ही अपने माँ बाप के मरने के वजह से वांग काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और उसका पूरा हुलिया भी बदल गया था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में कल्टीवेशन अलायन का मास्टर वहाँ पर ट्रोल मास्टर को ग्रीट कर रहा होता है क्योंकि 3 महीने पूरे होने के बाद यहाँ पर वो ट्रोल मास्टर आने वाला था जो उस मिस्टीरियस वैली का पोर्टल ओपन करेगा। जिसके बाद वहाँ पर ट्रोल मास्टर आ जाता है जो अपने 2 ड्रैगन की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर मिस्टीरियस वैली का पोर्टल ओपन कर देता है। जो वैली काफी खतरनाक दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो वैली कोई स्पेस वाली जगह है जहाँ पर सारी की सारी चीजें फ्लोट करना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो ट्रोल मास्टर कल्टीवेशन अलाइन के मास्टर के साथ आकर बैठ जाता है और फिर वो कल्टीवेशन अलाइन वाला मास्टर वहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल को बुलाना शुरू कर देता है क्योंकि 3 महीने पूरे हो चुके थे और जिस भी सेट के पास अभी वो टोकन होगा वही सेट उस मिस्टीरियस वैली के अंदर जाने के लायक होगा। तब जैसे वहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल आते हैं उन सभी का मुंह लटका हुआ होता है क्योंकि किसी के पास भी कोई टोकन नहीं था, सारा का सारा टोकन वांग ने ही उनसे छीन लिया था। और जब वो ये बात बाकी सारे लोगों को बताते हैं तो उन सभी डिसाइपल के सेट के एल्डर एकदम ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, एक फाउंडेशन लेवल वाले बंदे ने तुम सभी को डरा कर तुम्हारा सारा का सारा टोकन छीन लिया। मैं इस बात पे नहीं मानता, तुम लोग बिल्कुल कमजोर हो जो तुम उस कमजोर इंसान से डर के यहाँ पर भाग आए। तब वहाँ पर वांग आने लगता है। ये देखकर फूजियान सबसे पहले वहाँ पर जाता है और उससे कहता है तुम कौन हो जिसने सारे के सारे लोगों का टोकन छीन लिया, जल्दी से बाहर निकल कर आ जाओ। तभी वहाँ पर उड़ते हुए वांग की फ्लाइंग स्वॉर्ड आती है जो सीधा फूजियान के ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन वो इससे बच जाता है और अब वहाँ पर वांग भी आ जाता है जो अपनी स्वॉर्ड पे खड़े हुए था। जो आते साथ ही फूजियान से कहता है देखो फूजियान, तुमने मुझे चैलेंज किया था और आज मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ा हूँ, चलो फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं आज तुमसे अपने माँ बाप के मरने का बदला तो लेकर ही रहूंगा। वहीं जुआन दाओ सेट का लीडर अपने डिसाइपल से कह रहा होता है इस कमजोर वांग लिन ने तुम्हें डरा दिया, तुम लोग तो किसी काम के नहीं हो, इससे डर कर तुमने अपना सारा का सारा टोकन इसके हाथों में दे दिया। वहीं वांग अब अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और जैसे वो उसे एक्टिवेट करता है बिल्कुल चारों तरफ तूफान आना शुरू हो जाता है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग एकदम हैरान थे, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर वांग की पावर्स इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है। उसका बॉडी और देखकर फूजियान और जुआन दाओ सेट का जो लीडर होता है वो एकदम हैरान था। वो कहता है इतना ज्यादा पावरफुल बॉडी आ रहा तो नेस एंड सोल लेवल वाले बंदे के पास ही होता है, लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि कोई बंदा 3 महीनों के अंदर अपने नेस एंड सोल लेवल को अचीव कर ले, ये तो बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है। तब ये सुनकर वांग फूजियान से कहता है आज मैं जो भी हूँ वो तुम्हारी वजह से है, तुम्हारे गुस्से की वजह से आज मैं इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ, तो चलो अब मेरे पावर का एक नमूना देख लो। इसके बाद वो फूजियान से फाइट करना शुरू कर देता है। वहीं जब वांग की इतनी ज्यादा पावर्स देखकर सारे के सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है वांग तो नेल्सन सोल लेवल पर पहुंच चुका है, लेकिन अगर वो वहां पर पहुंच चुका है तो वो तो उस मिस्टीरियस दुनिया के पोर्टल के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि उसके अंदर सिर्फ फाउंडेशन लेवल वाले ही बंदे जा सकते हैं। तो वांग की इतनी मेहनत करने का आखिर फायदा क्या हुआ। वहीं मिस्टर नाइट तो खुद भी एकदम ज्यादा हैरान था कि वांग इतनी जल्दी अपनी कल्टीवेशन पावर कैसे बढ़ा सकता है, आखिर इसके हाथों में ऐसी कौन सी ट्रिक लग गई थी। वहीं वांग अपनी पावर की मदद से वहां पर एक ड्रैगन को समन कर लेता है और उसकी मदद से फूजियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। फूजियान अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है और जैसे ड्रैगन से बचने के लिए उसका 1% ध्यान भटकता है, उसी चीज का फायदा उठाते हुए वांग सीधा अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को फूजियान के पेट में ही घुसा देता है, जिस वजह से वो स्वॉर्ड उसे घसीटते हुए वहां से बहुत दूर लेके जाके गिरती है। जहां आने के बाद फूजियान तो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, लेकिन तब भी वो हिम्मत नहीं हारता और अपनी सारी चोटों को दोबारा से हील करना शुरू कर देता है। लेकिन तब उसके सामने वांग आता है जो कि यहाँ पर असल में नहीं आया था, बस यहाँ पर उसकी एक रिफ्लेक्शन होती है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये वांग तो इतनी आसानी से खुद के डुप्लीकेट भी बना पा रहा है। और डुप्लीकेट बनाने वाली टेक्निक तो हमें पता ही है कि किसने वांग को दी थी। ये काम उसी चैन का था जिसकी पूरी स्किन ब्लू थी, उसी ने उसे वो टेक्निक
दी थी कि वो खुद का डुप्लीकेट बना सकता है। वहीं फूजियान वांग से कह रहा होता है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, मेरे सामने आ जाओ, ऐसे डुप्लीकेट से मेरे साथ खेलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरे 3 गिनने तक तुम यहाँ पर नहीं आए तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स की सोल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसके बाद तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा कि तुम उनको दोबारा से जिंदा कर पाओ। ये देखकर तो वांग भी घबरा चुका था, इसलिए वो जल्दी से सीधा फूजियान के सामने आ जाता है, जिसके वहां पर आते ही अब दोबारा से दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से लगातार फाइट किए जा रहे होते हैं। तब वांग अपनी स्नो पावर का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से सारी की सारी जगह बर्फ में बदलना शुरू हो जाती है। लेकिन फूजियान खुद का शील्ड बनाते हुए इस टेक्निक से भी बच जाता है। वहीं वांग की पावर देखकर तो कल्टीवेशन अलाइन का लीडर भी एकदम हैरान था। वो कहता है, वांग के पास तो फ्लाइंग स्वॉर्ड है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल वेपन माना जाता है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आखिर वांग ने इतने पावरफुल वेपन को कहां से ले लिया। वही ट्रोल मास्टर तो ये कह रहा होता है, ये तो बस शुरुआत है, आगे आके देखो ये फाइट कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है। हमें तो बस यहाँ पर चाय पी के इस फाइट के मजे लेने हैं। जिसके बाद वो दोनों दोबारा से वहां पर बैठकर फाइट देखना शुरू कर देते हैं। वही वांग और फूजियान के बीच अब भी फाइट हो रही होती है। दोनों लगातार अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से फाइट किए जा रहे होते हैं। जिस फाइट में अब वांग ने फूजियान का शील्ड तोड़ दिया था, जिस वजह से फूजियान पूरी तरह से बर्फ में बदल जाता है। और उसके बर्फ में बदलते ही मौका देखकर वांग जल्दी से उसके हाथ से उसका सोल फ्लैग ले लेता है, जिसके अंदर उसके पेरेंट्स की सोल मौजूद है, और उसे लेकर वो जल्दी से वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन तब तक फूजियान ने खुद को दोबारा से बर्फ के अंदर से बाहर निकाल लिया था। जिसके बाद वो अपने सोल फ्लैग के साथ साथ वांग को भी विस्फोट करने की कोशिश कर रहा होता है। तब खुद को और अपने पेरेंट्स की सोल को बचाने के लिए वांग जल्दी से वहां पर अपना एक हाथ ही कट कर देता है, ताकि अगर उस सोल फ्लैग को कुछ हो तो उसका असर ना ही उसके पेरेंट्स की सोल पर और उसकी बॉडी पर होगा। जिसके बाद वो अपनी ग्रेविटी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस सोल फ्लैग को लेकर वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जो चीज देखकर फूजियान बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि वांग ने बिना झिझक के 1 सेकंड के अंदर अपना हाथ ही काट दिया। इसकी जगह कोई और होता तो अपना हाथ काटने से पहले 100 बार सोचा होता, लेकिन इसने तो एक बार भी नहीं सोचा। जिसके बाद वांग जल्दी से उस मिस्टीरियस वैली के पोर्टल के अंदर जाना शुरू कर देता है, लेकिन फूजियान वहां पर अपना एक शील्ड बनाते हुए उसे वहीं पर रोक लेता है, जिस वजह से वांग अब इस मिस्टीरियस दुनिया वाले पोर्टल के अंदर नहीं जा पाता। तब फूजियान वांग से कहता है, तुमने मेरे पोते को मारकर अच्छा नहीं किया था, आज मैं तुम्हें भी मारकर तुम्हारी खुद की सोल को भी अपने सोल फ्लैग के अंदर कैद कर लूंगा और तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि दुनिया कभी भी मेरे या मेरे परिवार वाले के ऊपर आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं करेगी। जिसके बाद वो एक अलग ही टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो सबसे पहले वांग के पेरेंट्स की सोल को बाहर निकालता है, और उन्हें बाहर निकालने के बाद वो उन्हें ईवल फॉर्म दे देता है, जिस वजह से उन्हें कुछ भी नहीं आता कि उनके सामने वांग खड़ा है या फिर कोई और। वो उसे बस अपना दुश्मन समझते हुए उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, ताकि वांग के ऊपर अटैक करके उसकी जान ले सके। लेकिन जब वांग अपने पेरेंट्स को सामने देखता है तो वो एकदम खुश हो गया था। उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स उसके पास आ रहे हैं ताकि उसे गले लगा सके, लेकिन उसके पेरेंट्स की सोल वहां पर आकर उसी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। वांग तो चाहता कि वो सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता था, जैसा कि फूजियान चाह रहा था, लेकिन वांग बस अपने पेरेंट्स के सोल के हाथों मार ही खा रहा होता है। वो उनके ऊपर हाथ भी उठाने की कोशिश नहीं करता, जिस वजह से वांग काफी ज्यादा कमजोर हो गया होता है। लेकिन तब भी वो एक बार भी अपने पेरेंट्स के ऊपर हाथ नहीं उठाता। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।